विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासव यद्भद्रं तन्नासव। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मये बन्धनान् मृत्युर्मोक्ष्यामामृतात्। कालहर दुःखहर दारिद्र्यहर कष्टहर रोगहर हर हर। तो दोस्तों हम निकल चुके हैं अब चौपटा से तुंगनाथ के लिए। अब सुबह हो रही है 9 बजे तक। हम बारिश थोड़ी सी कम हुई थी और हमने सोचा कि ये सही टाइम है निकलने का। तो चलो अब निकलते हैं तुंगनाथ महादेव के दर्शन करने के लिए। हमारा प्लान था जल्दी निकलने का 7 बजे 5 बजे, लेकिन 5 बजे से इतनी खतरनाक बारिश थी, हमने सोचा कि कहीं यही दोबारा स्टे करना पड़ जाए। लेकिन बारिश इस वक्त पूरी हट चुकी है। अब उसके बाद देखा जाएगा कि ऊपर क्या मौसम रहता है, कैसा माहौल रहता है। फिलहाल यहाँ पे बारिश कम है और हमने तुरंत तैयार हुए, तुरंत नहाए धोए और इसके बाद हम अब निकल चुके हैं। कल भी हमारे रास्ते से वापस आए थे क्योंकि हमारे पास कैमरा वगैरह सब कुछ था और इसमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत थी कैमरे के साथ, इसलिए हम वापस आ गए। तो अब हम निकल रहे हैं। तो चलो अब आपको हम दर्शन कराएंगे बाबा महादेव तुंगनाथ। तो यहाँ तक गाड़ियाँ आती हैं सारी की सारी, और ये सारी प्राइवेट व्हीकल है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से तो बहुत कम लोग यहाँ पर आते हैं। जाने के लिए भी बुकिंग करनी पड़ेगी। तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से हम यहाँ पे आए हैं। अभी आपको पूरी स्टोरी बताऊंगा कि कैसे कैसे हमने जो 7 बजे से लेकर 2 बजे तक का सफ़र निकाला है। ये यहाँ से सफ़र है शुरुआत चढ़ाई का। 3-3.5 किलोमीटर बताया जा रहा है, लेकिन चढ़ के पता चलेगा कि कितना होता है। गेट में आते के साथ ही आपको तुंगनाथ मंदिर का पूरा ब्यौरा मिलता है। बताया गया है कि 3680 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर यहाँ पे बसा है और 5000 वर्ष पुराना ये पांडवों द्वारा निर्मित किया गया मंदिर है। इसकी कहानी भी इतनी ज़्यादा रोचक है। आपको सारी की सारी जो चीज़ें हैं आपको यहाँ पर आकर मिल जाती हैं, कभी आप यहाँ पर आते हो। बाकी आप वीडियो में सुनना चाहते हो तो वो भी आपको मैं ज़रूर बताऊँगा चलते चलते इस सफ़र में। तो बने रहिए सफ़र मेरे साथ और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों 500 मीटर अभी दूर आए हैं केवल और गर्मी बढ़ने लगी है, इसलिए सारी जैकेटें वैकेटें सब हट चुकी हैं। जब हम वहाँ से निकले तो बहुत ही खतरनाक ठंड थी, पानी भी बहुत चिल्ड था, लेकिन अब लग रहा है कि मौसम थोड़ा सा ओके हो गया है। सारा कोहरा वोहरा भी छटने वाला है। आशा करते हैं कि सब कुछ धूप निकल जाएगी और दर्शन हमें बहुत अच्छे से होंगे और साथ ही साथ हम चंद्रशिला भी जा पाएँ। तो देखते रहिए, आपको भी दिखाएँगे महादेव के दर्शन और चंद्रशिला के दर्शन। तुंगनाथ के सफ़र में आपको बहुत सारे खूबसूरत बुग्याल दिखते हैं, लेकिन यहाँ पर बुग्यालों में जाना साफ साफ मना है। कुछ रीज़न हो सकता है क्योंकि लिखा है कि यह केदारनाथ वन्य जीवन प्रभाग को संरक्षित क्षेत्र है। यहाँ पे मतलब काफ़ी सारे शॉर्टकट्स भी हैं। अगर आप शॉर्टकट यूज़ करके जाते हो तो आप जल्दी पहुँच सकते हो, लेकिन साफ साफ मना किया गया है कि शॉर्टकट करना वर्जित है। और आप जो रास्ता आपके लिए बनाया गया है इतना प्यारा, आप उस रास्ते से होकर के जाइए। तो वैसे भी 4 किलोमीटर का ट्रैक है, आराम से भी चलोगे तो भी आप 3 घंटे में पहुंच जाओगे, जो बिल्कुल चलने की आदी नहीं है। और जो रेगुलर ट्रैकिंग करते हैं वो 2-2.5 घंटे में इजीली पहुंच सकते हैं। ये नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है ना। पीछे बारिश भी शुरू हो गई है और पूरा एरिया कोहरे से भर चुका है और इस रास्ते पे चलने का तो मज़ा आ रहा है, लेकिन डर ऐसा है कि बस कैमरे में पानी ना घुस जाए। हम उस सहूलियत से चलेंगे। दोस्तों हम दुआ कर रहे थे कि चलते चलते बारिश हो जाए और बारिश हो गई। और रास्ते फिर हमने ये छोटे छोटे ये पन्नी वाले हैं, ये 70-70 रुपये के मिलते हैं, ये हमने लिए और ट्रैकिंग अपनी स्टार्ट कर दी। बहुत ही ज़्यादा मतलब शुरुआत से ही लेके बारिश हो रही थी। थोड़ी सी हम बीच में रुके हैं, यहाँ पे बारिश थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन हल्की हल्की बूंदाबांदी अभी भी हो ही रही है और शायद चलते चलते ऊपर चलते चलते तक आपको बारिश देखने को ज़रूर मिले। तो बारिश में अगर सावन में आप महादेव के दर्शन करते हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है।
यह है दोस्तों असली जन्नत, जहाँ पर आकर इंसान मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। और यह है हमारा तुंगनाथ महादेव की जाने का रास्ता, जो अपने आप में एक अद्भुत जगह है। जाते जाते तो हमें यहाँ बारिश लग गई है, और जब जैसे हम यहाँ पे पहुँचे तो कोहरा एकदम नीचे नीचे था, और सारे जो पेड़ हैं, अभी चीड़ के पेड़ तो नहीं लग रहे, ये देवदार के पेड़ लग रहे हैं, शायद देवदार के पेड़ हैं। अगर किसी को पता हो कि ये कौन से पेड़ हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। और मौसम तो बहुत ही ज़्यादा हसीन, इतना प्यारा, इतना मतलब सामने कैमरे में और आँखों में बहुत ही डिफरेंस होता है। जो आप आंखों से महसूस कर सकते हो आप कैमरे में महसूस नहीं कर सकते, उसके लिए आपको यहीं पर आना पड़ता है। तो आइए, जब भी आपका कभी नेक्स्ट प्लान बनेगा तो आप इस जगह पर आएंगे तो आपको यहाँ की जो सुंदरता है और महादेव के दर्शन है वो आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। दोस्तों, जो हम हिंदुओं की पूजा पद्धति होती है उसमें सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करते हैं, और इसलिए जो तुंगनाथ जाने का जो ये रास्ता है, यहाँ पर हमें गणेश जी का जो छोटा सा मंदिर है वो देखने को मिला है। यहाँ पे दर्शन करने के बाद हम चढ़ाई स्टार्ट करेंगे महादेव तुंगनाथ की, जहाँ पर भगवान शिव के भुजाओं के दर्शन हमें होंगे। तो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत से मंदिर गणेश भगवान जी का बनाया हुआ है, और बहुत से लोगों ने यहाँ पे फूल वगैरह सब कुछ यहाँ पर चढ़ा रखे हैं। और ये पूरा मैदानी इलाका बुग्यालों से भरा हुआ बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। नीचे पेड़ और इस तरीके से जो कोहरा यहाँ से निकल रहा है, बादल यहाँ से निकल रहे हैं, आप इन बादलों को छू भी सकते हैं। कितना मज़ा आएगा जब आप यहाँ पर आके इन बादलों को छुएंगे। अभी मेरे भैया बोल रही है महादेव। गोपाल जय माता जी। क्या तुंगनाथ महादेव, तुंगनाथ महादेव। ओ नौकरी जाओ जो देख ब्रो, परत खड़े जे साक्षात महादेव खड़े आ तो हालो पर दोस्तों 9 बजे हमने चढ़ाई करनी स्टार्ट करी थी, और अभी इस वक्त 11 बजे जब हम यहाँ पे एग्जैक्ट पहुँचे हैं, 2 घंटे में एग्जैक्ट हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और 2 घंटे के बाद अभी हम यहाँ पर आए हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा जो नज़ारा तो बहुत अच्छा है ही, साथ ही साथ भगवान शिव के दर्शन करने की जो अनुभूति है वो एक अलौकिक है। और जैसे ही हम ऊपर आते रहे, मौसम हटता रहा, और बारिश जब तक हम नहीं पहुँचे यहाँ पर बारिश बिल्कुल नहीं रुकी, और जैसे ही हम यहाँ पर पहुँच गए बारिश ने बरसना बिल्कुल बंद कर दिया। तो एक तरीके से मैं हर एक जो जितनी मेरी यात्राएँ रही हैं उस हर एक यात्राओं में बारिश ज़रूर हुई है, और उस वक्त मैं ये मानता हूँ कि मेरी जो यात्रा है वो सफल रही है। और मौसम भी अभी छटने लगा धीरे धीरे, पूरा जो एरिया है वो धुंध जो भी थी वो सब हटने लगी है। साथ ही साथ अब हम यहाँ आए हैं, अब इसके बाद हम थोड़ा सा दर्शन करेंगे महादेव के, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ की क्या खूबसूरती है, यहाँ की क्या मान्यताएँ हैं। उसके बाद हम जाएंगे चंद्रशिला। दोस्तों, ये जो प्रसाद हमने लिया था इसमें बेलपत्री है और कलावा था और बहुत सारी चुनियाँ उनियाँ थी,
तो अगर आपकी कोई मन्नत है कोई इस तरीके से, तो आप ये वाला जो प्रसाद है वो आप ले सकते हो। आपकी जो भी मन्नत है आप उसको डोरी के साथ बांधो, आपकी जितनी भी मनोकामनाएं वो सारी की सारी पूरी होंगी। तो मैंने भी मांगी है, मनोकामनाएं बताई नहीं जाती हैं। और इसके बाद हम जाएंगे चंद्रशिला के लिए। तो चंद्रशिला में माना जाता है कि श्री राम ने जब रावण का वध किया था तो ब्रह्म हत्या उन पर लगी थी, तो उसके पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने इस जगह पर बैठकर तपस्या करी थी। तो हम चलेंगे अभी चंद्रशिला में। मौसम तो अभी थोड़ा सा साफ़ है क्योंकि हम नीचे से आते वक्त पूरी बारिश थी और यहाँ पे बारिश बिल्कुल भी नहीं है। शायद हम और ऊपर जाएँ तो वहाँ पे बिल्कुल मौसम साफ़ हो। तो देखते हैं कि क्या मौसम बनता है। फिलहाल अभी हम थोड़ा सा यहाँ पे और एक्सप्लोर करते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि तुंगनाथ महादेव की क्या मान्यताएँ हैं, साथ ही साथ चंद्रशिला की क्या खूबसूरती है। उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है तुंगनाथ मंदिर। यह मंदिर हिमालय के 5 केदारों में से एक मंदिर है और भगवान शिव के साक्षात धरोहरों के रूप में यहाँ पर भगवान शिव की पूजा होती है। प्राचीन काल में भारत में महाभारत का युद्ध हुआ था और इस युद्ध के दौरान पांडवों ने अपने भाई कौरवों और भीष्म पितामह का वध करके इस युद्ध को जीत लिया था, लेकिन उनके सर पर अपने भाइयों और पिता की हत्या का पाप था जिसे वो मुक्ति पाना चाहते थे। इसलिए भगवान शिव की तलाश में हिमालय की ओर निकल पड़े, लेकिन भगवान शिव उनसे नाराज थे और उनको दर्शन देना बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। अंततः जो पांडव थे केदार घाटी में हिमालय इलाके तक पहुंचे, जहां पर भगवान शिव ने उनको देखा और भैंसे का रूप धारण कर लिया और सभी जानवरों के झुंड में जा मिले। तो जब वो सभी जानवर ने अचानक से भीम के ऊपर हमला किया, चूंकि भीम विशालकाय थे, तो उन्होंने अपने पैरों को फैला लिया जिससे सभी जानवर उनके पैरों के नीचे से निकल गए, लेकिन जो भैंस स्वरूपी शिव थे उनके पैरों के नीचे से नहीं गए। तभी भीम ने उनको वहाँ पर पहचान लिया और उनको पकड़ लिया और यह देखकर जो भैंस था जमीन के नीचे धंसने लगा। जब भैंस नीचे धंस रहा था तो भीम ने उस भैंस की पीठ पकड़ ली, उस पीठ को पकड़कर खींचा। तो आज जहाँ पर केदारनाथ है दोस्तों, वहाँ पर भगवान शिव के उसी भैंस की पीठ की पूजा होती है। और जब पूरा जो भैंस था ज़मीन के नीचे धंसा तो उत्तराखंड की अलग अलग पहाड़ियों पे उसके भाग प्रकट हुए। केदारनाथ में पीठ, मदमेश्वर में नाभि, तुंगनाथ में भुजाएं, रुद्रनाथ में दिल और कल्पेश्वर में बाल प्रकट हुए, जहाँ पर आज शिव के उन्हीं स्वरूपों की पूजा की जाती है। यात्रा के दौरान धार्मिकता के आध्यात्मिक माहौल के लिए भी जो पांडव थे उन्होंने प्रसिद्ध हिमालयी धामों का दर्शन किया और इसी यात्रा के दौरान पांडवों ने तुंगनाथ में भगवान शिव को प्राप्त किया, जिसके बाद वहाँ पर उन्होंने भगवान शिव का तुंगनाथ मंदिर बनवाया। दोस्तों तुंगनाथ महादेव के तो दर्शन हमने पूरे कर लिए हैं। अब हम निकलते हैं चंद्रशिला के लिए। और चंद्रशिला का एक मतलब बोलते हैं ना कि बहुत ही बढ़िया ट्रैक माना जाता है और इतिहास के नज़रिए से देखा जाए तो भी बहुत अच्छा है और स्पिरिचुअल नज़रिए से देखा जाए तो भी अच्छा है और ट्रैकिंग के नज़रिए से देखा जाए तो भी चंद्रशिला बहुत ही अच्छा है। बहुत दूर दूर से लोग चंद्रशिला ट्रैकिंग के लिए आते हैं, चौपटा आते हैं और तुंगनाथ महादेव के दर्शन करने आते हैं। तो तुंगनाथ तो शायद इसलिए लोग यहाँ पर ज़्यादा आते हैं क्योंकि यहाँ पर ट्रैकिंग के लिए लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बना रखी है, लेकिन जो रास्ते में चलते चलते मज़ेदार सीन्स हमें दिखाई दे रहे हैं ना, वो बहुत ही अद्भुत है। आपने देखे होंगे, आगे भी देखोगे और चंद्रशिला से तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा व्यू आता है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ चंद्रशिला का कैसा रास्ता है और वहाँ जाकर हमें क्या दिखने वाला है। ये दोस्तों थोड़ी सी दूर आने के बाद आपको कुछ इस तरीके से नज़ारे दिखते हैं। चूँकि हम सावन के मौसम में आए और यहाँ पे बरसात और बादल का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही प्यारा होता है। अभी तक तो बारिश चल रही थी, लेकिन ये बिना वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किए हुए जो आपको बादल दिखाई दे रहे होंगे एकदम स्पीड में जा रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग नज़ारा है यहाँ।